उद्धव ठाकरे की पार्टी में दो गुट एक बार फिर से बन गए और इस बार दो गुट किसी और वजह से नहीं है बल्कि उद्धव ठाकरे के इनकार के बाद बने और मातोश्री में भयंकर बवाल हो गया, लड़ाई होगी, तलवार चल गई। जी हाँ, बातें यहीं तक आ रही हैं। उद्धव ठाकरे पर बहुत बड़े आरोप लग रहे हैं, आदित्य ठाकरे पर पक्षपात के गंभीर आरोप लग रहे हैं। तो क्यों हुआ बवाल, क्या है मीटिंग, क्यों निकल गई तलवारें, क्यों खिंच गई तलवारें, सब कुछ दिखाते हैं, आपको बताते हैं। आप भी इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो उद्धव ठाकरे और उनका चुनाव जीतना अब फिलहाल नामुमकिन लग रहा है, इसीलिए तो उद्धव ठाकरे शायद पीछे हट रहे हैं चुनाव से। असल में बात हो रही है विधान परिषद चुनाव की, जिसमें उद्धव ठाकरे समेत कई और कैंडिडेट्स का कार्यकाल खत्म हो रहा है और महाविकास अघाड़ी यानी विपक्षी गठबंधन जो है वो ये चाहता है कि उद्धव ठाकरे फिर से विधान परिषद में जाएं, चाहे वो कांग्रेस हो या फिर एनसीपी शरद पवार हो। लेकिन खुद उद्धव ठाकरे इससे डर गए हैं, घबरा गए हैं। जी हाँ, इसीलिए तो खबर यह है कि उद्धव ठाकरे ने एमएलसी चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया और उद्धव ठाकरे ने जैसे ही इनकार किया तो तलवारें खिंच गई, दो गुट बन गए। जी हाँ, लड़ाई हुई आमने सामने की और एक दूसरे पर भयंकर आरोप लगा दिए गए। लड़ाई होने वाले दो गुट थे, सुषमा अंधारे और अंबादास दानवे। जी हाँ, दो गुट ये बन गए हैं। खबर यह है कि सुषमा अंधारे के लोग चाहते हैं कि सुषमा अंधारे को एमएलसी बनने का मौका मिले, क्योंकि वो राज्य में पार्टी की बातों को रखती आई है, बीजेपी के खिलाफ बातें करती आई है, पार्टी का मुद्दा प्रमुख तौर से मीडिया में रखती रही हैं, लोगों के साथ जाती रही हैं। तो वहीं अंबादास दानवे भी लगातार पार्टी का रुख रखते रहे हैं। तो ऐसे में खबर यही है कि अंबादास दानवे और सुषमा अंधारे इन दोनों के दो गुट बन गए और इन दोनों दो गुटों ने आपस में एक तरीके से मीटिंग में तलवारें खिंच गई, एक दूसरे के खिलाफ भयंकर लड़ाई हो गई, एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजियां करने लगे और बयानबाजियां भी ऐसी कि एक दूसरे से कपड़ा फाड़ लड़ाई हो गई, एक दूसरे के खिलाफ कीचड़ उछालने लगे, इंडिविजुअल हमले होने लगे और आरोप यहां तक पहुंच गए कि आदित्य ठाकरे पर लग गए। आदित्य ठाकरे पर आरोप ये लगे घूम फिर कर कि उन्होंने प्रियंका चतुर्वेदी का समर्थन किया था, लेकिन प्रियंका चतुर्वेदी तो भाजपा जाने वाली हैं, वो उद्धव ठाकरे की पार्टी का साथ छोड़कर बीजेपी में जाने वाली हैं और इसीलिए आदित्य ठाकरे पर यह आरोप लगा कि वो जिनकी पैरवी कर रहे थे उनकी तो अब बात ही मत करो, तो आप इस बीच में मत बोलो, क्योंकि आदित्य ठाकरे चाहते थे कि यहाँ पर मामला सुलझाया जाए, दोनों पक्ष मान जाएं और उद्धव ठाकरे जिस पर उंगली रखें वही विधान परिषद जाएगा। लेकिन कहाँ मानने वाले थे ना सुषमा अंधारे का गुट और ना ही अंबादास दानवे का गुट। काफी देर तक भयंकर लड़ाई होती रही, संजय राउत भी बीच बचाव करते रहे, लेकिन कोई माना नहीं है और कहानी ये हो गई कि उद्धव ठाकरे ने एमएलसी जाने के लिए जो इनकार किया, डर कर घबरा कर ही सही, जो खुद को पीछे कर लिया, उसके बाद हालात बहुत ज्यादा खराब हो गए यूबीटी के लिए। सिर्फ इतना ही नहीं है, कांग्रेस ने भी ऐलान किया कि अगर उद्धव ठाकरे खुद चुनाव नहीं लड़ेंगे तो कांग्रेस भी चुनाव लड़ेगी और कांग्रेस ने साफ साफ कह दिया कि हर बार वो पीछे नहीं रहेगी, हर बार वो अपना एक पैर पीछे रखकर नहीं चलेगी और इस बार हम फ्रंट फुट पर रहेंगे, हमें चुनाव लड़ना तो है ही, साथ ही साथ जीतना भी है और इसीलिए उद्धव ठाकरे के लिए दिन दोगुनी रात चौगुनी समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। तो ऐसे में सुषमा अंधारे और अंबादास दानवे में से अब किसको टिकट मिलेगा, कौन होगा उद्धव ठाकरे का कैंडिडेट, ये बड़ा सवाल है। और लेकिन सवाल ये भी है कि अगर एक को टिकट मिल जाए तो दूसरे को कौन संभालेगा, दूसरे को कौन यहाँ पर शांत करेगा, इसे लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। तो आपका क्या कहना है, किसे मिलना चाहिए टिकट और क्या उद्धव ठाकरे की पार्टी के अंदर जो दो गुट बन गए हैं, अलग अलग मुद्दों पर अलग अलग गुट बन जाते हैं, तो उस पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को शेयर भी करें। तो राज्यसभा चुनाव के बाद अब विधान परिषद चुनाव के लिए उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। 9 सीटों के लिए चुनाव कार्यक्रम अगले हफ्ते घोषित किया जाएगा और इन 9 सदस्यों का कार्यकाल 13 मई को खत्म हो रहा है। अब विधान परिषद चुनाव में बीजेपी की मजबूत भूमिका यहाँ पर दिख रही है, क्योंकि इस चुनाव में बीजेपी को 5 सीटें, शिवसेना शिंदे गुट को 2 सीटें और इसके बाद एनसीपी और महाविकास अघाड़ी को एक एक सीट मिलने की संभावना है। लेकिन यहीं पर पेंच फंसा हुआ है। क्यों? क्योंकि एनसीपी अजीत पवार के पास 13 एक्स्ट्रा वोट हैं, जबकि महाविकास अघाड़ी के पास 17 एक्स्ट्रा वोट हैं। तो ऐसे में अतिरिक्त इन वोटों का फायदा किसकी तरफ जाएगा, क्रॉस वोटिंग से किसको फायदा होगा, इस पर बहस चल पड़ी है। मामला फंस गया है, क्योंकि यहाँ पर 9 सीटों के लिए जैसे ही चुनाव कार्यक्रम घोषित होगा तो उसके बाद इस पर जोड़ तोड़ शुरू हो सकती है। अब पूरा समीकरण समझिए कि उद्धव ठाकरे के लिए मुश्किलें कैसे होने वाली, क्योंकि 9 इन सीटों पर जो विधान परिषद का चुनाव
चुनाव होगा तो यहाँ पर महाविकास आघाड़ी के लिए सिर्फ और सिर्फ एक सीट बची है। अब इस एक सीट के लिए उद्धव ठाकरे के पास जो अपने 20 विधायक हैं, उनके साथ में शरद पवार के 9 विधायकों के साथ वो आराम से आसानी से इस विधान परिषद की सीट पा सकते हैं। लेकिन उद्धव ठाकरे के विधायकों का उन पर भरोसा नहीं है। जी हाँ, इसीलिए क्रॉस वोटिंग की संभावनाएं बढ़ गई हैं। अब हालांकि यहाँ पर कांग्रेस भी कितना समर्थन करेगी उद्धव ठाकरे को, सवाल ये भी है, क्योंकि उद्धव ठाकरे यहाँ पर कांग्रेस के साथ संबंध उनके बहुत ठीक इस बीच नहीं लग रहे हैं। लेकिन हाँ, शरद पवार की पार्टी के साथ उनके संबंध ठीक है, तो शरद पवार के विधायक उनका समर्थन कर सकते हैं। लेकिन उद्धव ठाकरे के ही विधायकों ने अगर बगावत कर दी, उद्धव ठाकरे के विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर दी, तो वहां पर उद्धव ठाकरे के लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी, क्योंकि इसमें व्हिप जारी नहीं होता है। इस चुनाव में पूरे के पूरे अपने मन से, अपने विवेक से फैसला लेना होता है, अपने विवेक से वोट करना होता है, और ऐसे में दल बदल अधिनियम कानून भी यहाँ पर लागू नहीं होता है। तो ऐसे में उद्धव ठाकरे के लिए मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ सकती हैं। हालांकि उद्धव ठाकरे को अगर कांग्रेस समर्थन देती है, कांग्रेस समर्थन मिलता है, तो फिर आसानी से उद्धव ठाकरे यहाँ पर विधान परिषद में जा सकते हैं। लेकिन कांग्रेस इस तरीके से एक साथ एक मुश्त वोट देगी उद्धव ठाकरे को, ये सवाल है। और इससे भी बड़ी बात, 9 सीटों के लिए अगर 10 यहाँ पर कैंडिडेट होते हैं, तो फिर उद्धव ठाकरे के लिए मुश्किलें और ज्यादा कई गुना बढ़ जाएंगी, क्योंकि फिर जो 10वां कैंडिडेट होगा वो सत्ता पक्ष की तरफ से आएगा, और सत्ता पक्ष चाहेगा कि उसको भी जीत मिले। तो यहाँ पर हार किसको मिलेगी? उद्धव ठाकरे को मिलेगी। इसीलिए 9 सीटों का जो चुनाव होना है वो उद्धव ठाकरे के लिए मुश्किल नहीं, बहुत बड़ी मुश्किलें लेकर आ रहा है। तो आपका इस पर क्या कहना है? आप भी कमेंट करके जरूर से जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो उद्धव ठाकरे के लिए हालात खराब से बहुत ज्यादा खराब हो रहे थे, और कंडीशन ये आ गई थी कि उद्धव ठाकरे के करीबी अरविंद सावंत तक का नाम भी उन सांसदों में शामिल कर लिया गया था जो एकनाथ शिंदे गुट में जाने वाले थे। जी हाँ, कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि ऑपरेशन टाइगर के तहत एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे के 8 सांसदों से मुलाकात की, और उसमें अरविंद सावंत तक हैं। और ये खबर ऐसी फैली, चर्चाओं ने ऐसा जोर पकड़ा कि बवाल मच गया। हालांकि अनिल देसाई सिर्फ एक सांसद ऐसे रहे, उनका नाम इस मीटिंग में नहीं था। अब चर्चाओं ने, बाजार ने जोर पकड़ा, तो हालात दोनों तरफ से खराब हो गए। लेकिन मामला इतना बिगड़ जाएगा किसी को अंदेशा नहीं था। तो लेकिन आनंद फानंद में एक मीटिंग ने गेम पलट दिया। जी हाँ, बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से हम आपको बता रहे हैं कि अभी कुछ राज्यों में चुनाव चल रहे हैं। हालांकि केरल, पुडुचेरी और असम में वोटिंग हो चुकी है, लेकिन बड़े राज्य पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में अभी वोटिंग होना बाकी है। तो बीजेपी और बीजेपी का हाईकमान नहीं चाहता है कि किसी भी बात का असर पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु चुनाव पर उल्टा पड़े, और इसीलिए आनंद फानंद में खबरें ये हैं कि रोक दिया गया ऑपरेशन टाइगर। जी हाँ, बड़ी बात आपको बता रहे हैं, ऑपरेशन टाइगर को रातों रात रोक दिया गया। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे खुद सामने आए हों, खुद इसका खंडन किया हो। लेकिन सूत्रों के मुताबिक खबरें यह हैं कि उन्हें साफ तौर पर कहा गया कि आप इस मामले पर प्रेस के सामने आइए, मीडिया के सामने जाइए और खुद इसको खंडन करिए कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। उद्धव ठाकरे के सांसदों में कोई तोड़फोड़ फिलहाल नहीं हो रही है। इस बात को पूरी तरह से मैदान में रखिए, मीडिया के सामने रखिए। और यही नहीं, अरविंद सावंत भी सामने आए। अरविंद सावंत ने भी मीडिया के सामने कहा कि मैं उद्धव ठाकरे का सच्चा सिपाही हूं, और मातोश्री के साथ मेरी ईमानदारी कभी खत्म नहीं होगी, ये मेरी मौत के बाद ही खत्म होगी। अरविंद सावंत ने साफ कहा कि वो उद्धव ठाकरे के साथ हैं, उनके साथ ही रहेंगे। लेकिन ये सब कुछ यूटर्न ऐसे ही नहीं हुआ। जी हाँ, ये यूटर्न के पीछे बड़ी खबरें बताई जा रही हैं। सूत्रों के मुताबिक न सिर्फ एकनाथ शिंदे और उनकी पार्टी को, बल्कि उद्धव ठाकरे के सांसदों को भी समझाया गया, बताया गया। जी हाँ, सूत्रों के मुताबिक खबरें यही है कि उन्हें साफ तौर पर कहा गया कि अभी इस पूरे प्लान को खत्म करो, इस पूरे प्लान को खारिज करो, तभी आगे कुछ हो पाएगा बेहतर, नहीं तो सभी के लिए मुश्किलें आ जाएंगी। क्योंकि चुनावी असर यहाँ पड़ रहा था 2 राज्यों में। तो इसीलिए आनंद फानंद में रात को जो मीटिंग हुई, उसके बाद तुरंत ही ऑपरेशन टाइगर को खत्म करना पड़ा, पूरे ऑपरेशन को रोकना पड़ा है, और इसीलिए अब सब यू टर्न ले रहे हैं। तो आप इस पर क्या कहेंगे? आप भी कमेंट करके अपनी राय जरूर से जरूर दें, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।